अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से एक इंतहाई अहम जो है वो हेयरिंग सामने आई है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये अली अहमद कुर्द की तकरीर का जो है वो रद्द अमल है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। हमने पहले निशानदेही की थी इस हवाले से कि मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो कंटोनमेंट के इलाके हैं उनके अंदर गैर कानूनी तामीरात और तजाज़ात के हवाले से उनके सामने केस ज़ेर समाअत था। उसकी आज दोबारा समाअत हुई है और वो बहुत ही सख्त जो है वो उसके अंदर आज कार्रवाई हुई है। उसके बाबत मैं आप सबको इस हवाले से अपडेट करता हूँ। और दूसरा, हुकूमत जो है साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की जो ऑडियो क्लिप है जिसमें वो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी सज़ा के हवाले से हदायत दे रहे हैं और दोस्तों का पैगाम आगे जज साहबान को पहुंचा रहे हैं, उसके हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद और मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब पर मुश्तमिल बेंच जो है वो कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में उन्होंने आज समाअत की, जिसमें उन्होंने जो फ़ौजी अराज़ी है, पाक फ़ौज की अराज़ी है, उसके ऊपर जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर सख्त बरहमी का जो है वो इजहार किया है। आज जब ये समाअत शुरू हुई कराची के अंदर, तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड जो हैं वो पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि डीएचए फ़ेज़ 1 में आप लोग क्या बना रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग बन रही है? लेकिन जो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड हैं उनकी तरफ से जब कोई मुनासिब जवाब जो है वो नहीं दिया गया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का तरीका यही है, लंबी दीवार बना दो फिर अंदर क्या होता रहे कुछ पता नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि फैसल कंटोनमेंट में क्या हो रहा है। कमर्शियल प्लाजा जो है वो बना दिया है, शादी हॉल्स बना दिए हैं, सीओडी में शादी हॉल्स भी चल रहे हैं और सिनेमा जो है वो भी चल रहा है। इसी दौरान जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि दफाई अदारों का ये काम नहीं है कि वो मुनाफा बख्श काम जो है वो शुरू कर दें। बज़ाहिर ये लग रहा है कि फ़ौज ने मुनाफा बख्श काम जो है वो शुरू कर दिया है। कारोबारी सरगर्मियाँ, सिनेमा चलाना, ये तो पाक फ़ौज के अदारे का काम नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि नेवी वाले जो हैं वो भी यही कर रहे हैं। गुजरी में हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बना दी गई है। स्ट्रैटेजिक बुनियादों पर ली गई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जो हैं वो कर रहे हैं। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अस्करी अदारे हैं उनको जो सरकारी अराज़ी दी जाती है उसके ऊपर वो सरकारी अराज़ी ली तो इसलिए जाती है कि यहाँ के ऊपर कोई दिफाई काम करना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर प्लाजे बना दिए गए हैं, शादी हाल बना दिए गए हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इशारा जो है वो इस तरफ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ीद ये कहा कि कल मसरूर बेस पर भी आप सोसाइटी बना देंगे, मलेर कैंट भी बांट दिया, बाकी भी बांट देंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जैकब लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने मैक्रो बंद करवाया था, वो ज़मीन वापस की है आपने या नहीं? इसी दौरान जो शहरी तंजीम है जिसकी दरख्वास्त के ऊपर ये सारा मामला फ़ौजी अदालतों और कंटोनमेंट बोर्ड की अदालतों का मामला चल रहा था, उनके नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल मिलेनियम मॉल के सामने कमर्शियल दीवार जो है वो बना दी गई है, बैंक भी बना दिया गया है। न्यू प्लैक्स के साथ एक दीवार है जहां कमर्शियल सरगर्मियां जो हैं वो हो रही हैं। इसके ऊपर जब उन्होंने इस बात की निशानदेही की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ बैठे हुए उनके साथी जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने जो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पेश हुए थे उनको ये हदायत की कि आप ये सारी जो निशानदेही कर रहे हैं शहरी तंजीम के नुमाइंदे, ये सारी आप नोट कर लें और इसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो भी आइंदा समात के ऊपर लेकर आएँ। इसी दौरान जब इस बात की निशानदेही की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि ये तो आप मुकम्मल कोलैप्स कर रहे हैं, कंटोनमेंट लैंड का मामला तो बहुत ख़राब हो गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये सारी अदालती कार्रवाई के बाद जब अपना तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया तो उसमें ये बात ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करवाई कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तेज़ी के साथ कमर्शियल सरगर्मियाँ कर रहे हैं। डीएचएस, कंटोनमेंट बोर्ड में तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। दफाई अदारों और कंटोनमेंट बोर्ड की ये सरगर्मियाँ आइन की खिलाफ वर्जी हैं। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े रिमार्क्स हैं
जो उन्होंने आज कराची में या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हियरिंग के दौरान जो है वो दिए हैं, और ये तहरीरी हुक्म का हिस्सा भी बनाया गया है इनको। इसके बाद अदालत ने मज़ीद लिखवाया कि जो दफाई अराजी है उसके ऊपर कमर्शियल कारोबार करना आइन की खिलाफ वर्जी है और अदालती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने लिखवाया कि दफाई अराजी का मकसद जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। ये सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो तहरीर तौर के ऊपर लिखवाते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी वजारत दफा को हुक्म दिया है कि वो 26 नवंबर को अदालत के सामने पेश हुए और जो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करवाई हैं और जो साबका अहकामात हैं इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो सारे अहकामात जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट जो है वो भी 26 नवंबर को जमा करवाएं, यानी कि परसों। और इसके साथ साथ अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, एडवोकेट जनरल सिंध को और पाकिस्तान भर के जो कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको ये हुक्म दिया है कि वो भी 26 नवंबर को अदालत के सामने जो है वो पेश हों। इस अदालती कार्रवाई को सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो है इस बात से जोड़ रहे हैं कि ये आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो होने वाली समात है, कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो होने वाला वाक़या है जिसमें अली उमद कुर साहब ने जो है वो बड़ी सख्त तकरीर की थी और उसके जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी बड़ी जो है वो जज्बाती तकरीर की थी, ये उसका रद्द-ए-अमल है। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये केस आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस से पहले ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के लिए इसको पेशी फहरिस्त में शामिल कर दिया गया था, इसलिए ये प्रोपेगेंडा, ये इंप्रेशन देना जो है वो दुरुस्त नहीं है। जो बात हक़ाइक़ के मुताबिक है उसको हक़ाइक़ के मुताबिक ही बयान करनी चाहिए और जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है उसके बारे में प्रोपेगेंडा करना जो है वो हर तरह की इक़दार के ख़िलाफ़ है। इसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की ऑडियो क्लिप के हवाले से एक दावा सामने आया है। एक सहाफ़ी हैं हसन अयूब ख़ान, उन्होंने ये दावा किया है कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की ऑडियो क्लिप है जिसमें वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को और नवाज शरीफ साहब की सज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, उसका फोरेंसिक ऑडिट हुकूमत ने भी करवा लिया है और हुकूमत को ये बात पता चल चुकी है कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है। और अब ये मामला किस तरफ जाता है, ये आने वाले दिनों में इसकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़िया होगी और मेरे ज़राए के मुताबिक एक आला सतह के अदारे के अंदर इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जिस तरीके से इस ऑडियो क्लिप की संजीदगी सामने आ रही है तो इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए। लेकिन अभी हुकूमत के साथ जो है वो मुशावरत की जाएगी क्योंकि हुकूमत प्रपोज़ करेगी तो ही होगा। लेकिन अभी एक आला सतह के अजलास में जो एक गैर मामूली तौर के ऊपर हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात ज़ेरे गौर है कि इसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि अब ये बात साबित होती जा रही है कि ऑडियो क्लिप जो है वो जेन्युइन है और उसके अंदर जो अल्फाज हैं, जो फ़िक्रे हैं वो बिल्कुल एडिटेड नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत का रिएक्शन आया था उसके बाद जो मुतल्लका हलके हैं उनके कान वाकई तौर के ऊपर खड़े हुए कि हुकूमत जो है वो क्यों इस ऑडियो क्लिप को जो है वो डिफेंड कर रही है, इसके ख़िलाफ़ बोल रही है। और अब जब आज मरियम नवाज़ साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके ऊपर जो उन्होंने इस ऑडियो क्लिप के हवाले से एतराज़ात उठाए हैं और पूरे उसके बाद और एक जर्नली जो बात डिस्कस हो रही है उसमें ये बात अब इस तरफ ले जानी पड़ेगी कि इसकी तहकीकात जो हैं वो की जानी चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात, ये ऑडियो क्लिप्स आना, साबिक़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का बयान, उसके बाद राना शमीम का एफिडेविट जो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और जो जज अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो और ये क्लिप, इन सब की तहकीकात अगर ना हुई तो फिर अदलिया के अदारे के ऊपर तनकीद जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है सिविल सोसाइटी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, तज्ज़ियाकारों की तरफ से, वकला की तरफ से, और आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ये जो है वो दावा क्लेम किया है, मुतालबा किया है कि इसके ऊपर एक ट्रूथ कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। और जब अब हुकूमत की तरफ से ज़राए के मुताबिक इस बात की तस्दीक हो गई है तो इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इस ऑडियो का जो है वो ट्रूथ कमीशन बनाया जाए, उसके अंदर इसकी फोरेंसिक करवा के पब्लिक किया जाए। और अगर ये ऑडियो सच्ची है तो ये अदलिया का जो तशख़्ख़ुस है,
अदलिया का जो वक़ार है उसको डैमेज करने वाले जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये मामला आगे चलकर कहाँ रुकता है कहाँ नहीं, आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।